Morning students, today we will start the new chapter application of integrals. तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जैसे हमने इंटीग्रल चैप्टर में पढ़ा था, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये उसी से रिलेटेड है, यानी कि सेम वही है। सीधी सी बात ये कि सेम वही है ये। एरिया कैसे निकलता है? सपोज दैट हमारा कोई कर्व है, ये एस आर, यानी फिगर में कर्व दिया हुआ है एस आर, ये कर्व है, ठीक है। और हमें एरिया निकालना है अंडर द कर्व, यानी कि कर्व के अंडर में कितना एरिया आ रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो एरिया किसकी बात करता है? ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, हमेशा इस एक्स एक्सिस के अबव हम एरिया लेते हैं और कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स, ये समझ लो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स से लाइन ड्रॉ करो, दो लाइन ड्रॉ करो, या ये समझो कि अगर आपको निकालना है एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, दो स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये जो एरिया होगा हमारा, एरिया अंडर द कर्व, यानी एरिया अंडर द कर्व लिमिट ए टू बी, इट मीन्स एक्स इक्वल टू ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक्स इक्वल टू बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये लाइन, इनके बीच का एरिया एक्स एक्सिस के अबव और कर्व के अंडर, इस एरिया की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इसका एरिया निकालना है सपोज दैट। तो मैं क्या करूँगा, इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में हमने एरिया को हमने डिवाइड कर दिया था। ये स्ट्रिप मान ली हमने, जिसकी जो लेंथ, यानी कि जो लेंथ है इसकी वाई मान ली, और इसकी विड्थ मान ली हमने डी एक्स, ठीक है। तो जो एरिया हो जाएगा हमारा, यानी कि जो एरिया हो जाएगा स्ट्रिप का एरिया डी ए, वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, यानी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। जहाँ वाई जो है वो किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है। क्लियर? अब क्या करेंगे, स्ट्रिप्स का सम जब हम करेंगे, यानी लिमिट ऑफ सम में हमने पढ़ा था स्ट्रिप्स का सम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी स्ट्रिप्स का सम हो जाएगा। तो जो एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पी, यानी कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पी, यानी कि इस शेडेड रीजन का जो एरिया, जो शेडेड रीजन दिखाया गया है, इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल ए इजकल टू लिमिट ए टू बी डी ए। क्या हो जाएगा? कैपिटल ए, यानी कि एरिया इजकल टू लिमिट ए टू बी डी ए, और लिमिट किसके लिए है? एक्स इजकल टू ए टू एक्स इजकल टू बी है, और ये डी ए हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिप्स का एरिया को अगर हम लिमिट ए से बी तक की इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरा एरिया हमारा निकल जाएगा। इट मीन्स डी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? वाई डी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा वाई डी एक्स, तो ये यानी कि इसको लिख सकता हूँ ए टू बी, वाई को लिख सकता हूँ एफ एक्स डी एक्स, यानी फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दो और लिमिट ए टू बी कर दो, तो आपका एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट निकल जाएगा, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और एक्स इक्वल टू ए एक पैरेलल लाइन है, वाई के पैरेलल है, और एक्स इक्वल टू बी एक वाई के पैरेलल अनदर लाइन है, इनके बीच का एरिया हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो एक्स एक्सिस के अबव की बात करें। अगर हम ऑन वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस यानी कोई भी कर्व है हमारा, ये वाला कर्व, तो वाई एक्सिस पे भी हम उसका लिख सकते हैं। सपोज करो लिमिट है हमारी वाई इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी, तो आपको यहाँ वाई डी एक्स नहीं आएगा, एक्स डी वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स डी वाई, यानी कि फंक्शन ऑफ वाई लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ वाई होता है, और वाई इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स होता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यानी कि आपका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा लिमिट सी टू डी, यानी कि कोई भी, यानी कि वाई इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी, और यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ वाई डी वाई। बस ध्यान नहीं, ये जो लिमिट्स हैं ये वाई इक्वल टू सी और वाई इक्वल टू डी है, अगर ये एफ वाई डी वाई ले रहे हो। और अगर ए टू बी ले रहे हो, यानी कि एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी है, तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपके कर्व के अंडर का एरिया। कर्व के अंडर का एरिया कौन सा? एक्स इक्वल टू ए लाइन और एक्स इक्वल टू बी लाइन और कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह से जो एरिया ऑफ सी टू डी
एक्स डी वाई यानी कि फंक्शन ऑफ वाई डी वाई, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई इक्वल टू सी एक पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वाई इक्वल टू डी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल अनदर लाइन है, इसके बीच का एरिया, इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और कर्व के बीच का एरिया, और वाई एक्सिस यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच का एरिया यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, यानी कि सिंपल सी बात है पॉजिटिव एरिया आएगा। ठीक है, अगर एरिया हमारा नेगेटिव में आ जाए, यानी कि अगर एफ एक्स जो है वो 0 से छोटा हो जाए, ठीक है, एफ एक्स जो है 0 से छोटा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऐसे निकालेंगे कि भाई ये तो कर्व हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा कर्व, ठीक है, और ये एक्स इक्वल टू ए है और ये एक्स इक्वल टू बी है, तो एरिया वही आएगा एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, एक्स इक्वल टू ए लाइन और एक्स इक्वल टू बी लाइन और कर्व के बीच का एरिया। बस ये जो एरिया आएगा आपका, यानी कि एरिया आएगा हमारा लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बस सिर्फ आपका जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन शो करता है कि जो हमारा कर्व बन रहा है वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव मतलब नेगेटिव रीजन में पड़ रहा है। क्लियर सी बात है। तो इस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, इस तरह का, ताकि एरिया पॉजिटिव ले सको। क्लियर। तो ये नेगेटिविटी की बात कर ली मैंने कि अगर आपका एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है, यानी कि जो आपका कर्व है वो बिलो द एक्स एक्सिस है। क्लियर। चलिए, अगर आपका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के बिलो भी पड़ रहा है, एक्स एक्सिस के अबव भी पड़ रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के बिलो भी है, एक्स एक्सिस के अबव भी है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे अब ये एक्स इक्वल टू ए एक लाइन है और ये एक्स इक्वल टू बी एक लाइन है, और कर्व जो है कंटिन्यू है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए लाइन और एक्स इक्वल टू बी लाइन के बीच का एरिया और कर्व के बीच का एरिया और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया जो बाउंड हो रखा है, यानी कि ये, तो इसको हम बोल देंगे, अगर आप ये पॉइंट निकालना चाहो निकाल सकते हो, तो आप लिमिट जो है सपोज दैट ये सी, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, एक्स इक्वल टू सी आ गया, क्या आ गया, एक्स इक्वल टू सी पॉइंट है सपोज दैट, तो आप एरिया फॉर्म लगा सकते हो, लिमिट यानी कि इस रीजन को हम A1 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, A1, और इस रीजन को हम A2 बोल सकते हैं। तो A1 निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, A1 निकालने के लिए हम यूज़ कर देंगे, A1 बिलो द एक्स एक्सिस है, तो लिमिट ले देगी A2 C एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और इस पर मॉडुलस लग जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव एरिया आना है। ठीक है, और A2 निकालने के लिए हम लिमिट का यूज़ कर सकते हैं, भाई लिमिट यहाँ से शुरू होगी एक्स इक्वल टू सी से, तो सी टू बी, ठीक है, सी टू बी और एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो A1 जो है वो मॉडुलस में आएगा और A2 बिना मॉडुलस के, क्योंकि तो पॉजिटिव आना है। तो जो हमारा एरिया होगा, फाइनली एरिया जो होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ A1 प्लस A2 सिंपल, यानी कि ये नेगेटिव आता है इसका मॉडुलस कर दिया और ये पॉजिटिव है, यानी कि फाइनली आपको एरिया जो है पॉजिटिव ही लेना है। क्लियर। चलिए, इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस इसके करते, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो सर्कल है, हमें सबको पता है कि इसका सेंटर जो है वो 0 0 होगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस उसकी ए होती है। तो मैंने वही कर लिया, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, यहाँ पे ये वाई एक्सिस ड्रॉ करी, एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, और ये ओरिजिन पे यहाँ पे सेंटर ले लिया मैंने इसका। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया जो निकालना है इस सर्कल का, उसमें हम क्या करेंगे हम सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल बन रहा है सिर्फ इसका एरिया निकाल लेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा 4 इंटू एरिया ऑफ किसका एरिया, ये ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, इस रीजन का एरिया। ठीक है, ओ ए बी ओ यानी कि ये वाला एरिया ओ ए बी ओ। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो मेरा कर्व जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहे हैं, ए तक। ठीक, अगर मैं यहाँ से 2 लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस लूँ,
तो एक लाइन तो ये होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस ही होगी पैरेलल टू, क्या ओ बी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल ना होकर वाई एक्सिस खुद हो गई, ठीक है, ओ बी। और ए से कोई लाइन मैं खींच नहीं पा रहा क्योंकि कर्व ही एक्स एक्सिस से मिल गया, यानी कि कर्व के अंडर का एरिया जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अगर हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, लिमिट लेंगे हम 0 से ए तक, क्योंकि ये रेडियस है तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो a,0 हो जाएंगे। तो ये जो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है। तो हम जो लेंगे लिमिट लेंगे x इजकल टू ए टू 0 टू ए, और ये कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल इजकल टू 4 इंटू लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब आपको फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है यहाँ से, यानी कि या ऐसे बोल सकते हैं एफ एक्स ना लिख के आप यहाँ पे अब वाई डी एक्स लिख दो इसको, वाई डी एक्स। तो वाई की वैल्यू निकाल लो 4 इंटू 0 टू ए। वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लूँ तो देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आप लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से पता है किस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है, नहीं कि अब ये सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। इसका एरिया हमें निकालना है। तो वही हमने एक इलिप्स बना दिया। इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो कैपिटल ए है, सॉरी वो ए है, और जो माइनर एक्सिस है वो बी है। दैट इज़ यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो यहाँ ए के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो a,0 हो जाएंगे, और इधर जो इसकी वर्टेक्स बनेगा वो -a,0 कोऑर्डिनेट्स के साथ बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ए डैश हमने 11th क्लास में पढ़ा था 2a होती है पूरी, यानी कि ओ से लेके ए तक ए, और ओ से लेके ए डैश तक ए, ओ से लेके बी तक स्मॉल बी, और ओ से लेके बी डैश तक ये भी स्मॉल बी होती है। तो कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे 0, -b आएंगे, और यहाँ पे 0, b आएंगे, ठीक है। तो वही स्ट्रिप आप बना के दिखा देंगे, ताकि ऐसे स्ट्रिप का कोई नहीं, बना के दिखा देना कि पता चल जाएगा वाई डी एक्स हम ले रहे हैं। तो एरिया बोलेंगे एरिया इजकल टू जगह 4 इंटू एरिया ऑफ किसका, ओ ए बी ओ, यहाँ पे भी रीजन ओ ए बी ओ बन रहा है, 4 से मल्टीप्लाई होके सही आ जाएगा। यानी कि 4 इंटू लिमिट लेंगे हम 0 टू, अब मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस की वैल्यू लेनी है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कर्व के इस पॉइंट की बात करूँ बी के लिए, तो बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0, और ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है ए, सिर्फ एक्स की वैल्यूज देखनी है आपको, ठीक है। तो बी पॉइंट पे है 0 और ए पॉइंट पे है ए, तो इसका मतलब लिमिट लूँगा 0 टू ए वाई डी एक्स। तो दैट इज़ 4 इंटू 0 टू ए, और y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y की जो वैल्यू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अंडर रूट कर दूंगा y की वैल्यू निकालने की, तो जगह अंडर रूट बी अपॉन ए आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का एक फंक्शन बन गया डी एक्स, ठीक है। इसको ए और बी को आप बाहर रख सकते हैं, तो हमारा जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 4b अपॉन ए इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला का कर्व बनेगा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला, यानी कि जिसकी सिमेट्री जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो पैराबोला बना दिया हमने, ठीक है। एंड लाइन y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 जो लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक फिगर बना देंगे। सबसे पहला काम है फिगर बनाना। हमने बना दिया भाई ये एक पैराबोला हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और पैराबोला की जो
वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पे होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक वाई इक्वल टू 4 लाइन बना दी, ये पैरेलल टू एक्सिस होगी। ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये 4 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये वाला एरिया निकाल दूंगा और उसका डबल कर दूंगा। अब ये जो एरिया है आप अपने, अगर मैं देखूँ तो वाई एक्सिस से इसका एरिया निकालना आसान है, एक्स एक्सिस से एरिया निकालना आसान नहीं है, क्योंकि कर्व ये है, और अगर एक्स एक्सिस से निकालते तो कर्व के अंडर का एरिया आएगा, यानी कि ये वाला एरिया आएगा, जबकि मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए ये वाला। तो एरिया अंडर द कर्व ऑन वाई एक्सिस, देखो एरिया ये है, अंडर द कर्व ये है, तो ये वाला एरिया हमारा इसका आ जाएगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, अब इसमें पूरा कम्प्लीटली एक्स और वाई को चेंज कर दो यानी फॉर्मूले में। तो यहाँ पे जो कर्व है हमारा, कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यानी कि 0, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है हमारी, ये वाली डिस्टेंस हमारी 4 है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे 4 डिस्टेंस चली, एक्स एक्सिस पे मैं पता नहीं कितनी चली, ठीक है। तो आपको अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस निकालनी तो आप वाई की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दो, वाई की वैल्यू रख देंगे 4 इजकल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2 दैट इज इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे 2,4, और जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2,4, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए मुझे, अब मैं दोबारा इसकी फिगर को बता रहा हूँ, दोबारा इस फिगर को क्रिएट कर रहा हूँ। तो भाई हमने क्या करा, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, सही नहीं बनती, हमने कर्व बना लिया और एक ही लाइन बना ली। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 आएगी, ये भी डिस्टेंस 2 आएगी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2,4। तो एरिया अंडर के कर्व ये वाला एरिया मुझे निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे 0 0 हो गए पॉइंट, और ये वाला पॉइंट 2। तो आपको सिर्फ वाई की वैल्यू देखनी है, वाई की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ वाई की वैल्यू 4। इसका मतलब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 to 4 करेंगे, और एक्स डी वाई इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि एरिया जो आएगा वो 2 इंटू आएगा। 2 इंटू क्यों, क्योंकि ये वाला भी सेम पोर्शन है, 2 से मल्टीप्लाई करते पूरा एरिया हमारा निकल जाएगा, यानी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर देना। एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी √y, यानी कि क्वेश्चन जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा एरिया इजकल टू 2 इंटू 0 to 4 एक्स डी वाई, दैट इज √y dy। आप सॉल्व कर देना और ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा कुछ थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ने एनक्लोज कर रखा, यानी कि आपको मैं अगर फिगर बना के दिखाऊँ तो बनी बनाई फिगर है, फिर बनी बनाई फिगर पे भी बात करेंगे, पहले बना के दिखा रहा हूँ। कह रहा कि एरिया, रीजन का एरिया बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, यानी कि एरिया एक्स एक्सिस, लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स ऐसी लाइन है जो बिल्कुल ओरिजिन से पास होगी और 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन कर दी, ये लाइन है बिल्कुल ठीक बीच से होके जाएगी। तो वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के बीच का एरिया इस लाइन के, यानी कि फिलहाल तक तो बात हो रही है फर्स्ट इस एरिया की, ठीक है। लेकिन इसने कहा एक सर्कल भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो आप एक सर्कल बना लेंगे यहाँ पे, और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन रहेगा, और ये यानी कि अब वैसे तो एरिया मुझे पूरा आगे तक था, यहाँ तक था एरिया इधर सारा का सारा, लेकिन इसने बंद कर दिया सर्कल ने, तो सिर्फ ये वाला एरिया इसका रह गया है। ये देखो ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, लाइन के बीच का एरिया और कर्व के बीच का एरिया, तो ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूँ, एक्स एक्सिस के अबव हो रहा है एरिया, तो सीधा है कि हमें लिमिट लेनी है a to b, और y dx वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, अब इसमें 2 कर्व टकरा रहे हैं बीच में, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 कर्व टकरा रहे हैं, कर्व ही बोलेंगे, ऐसे लाइन है तो कर्व बोल लेंगे। एक कर्व ये हो गया, यानी कि एक लाइन ये होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सिर्फ यहाँ से, और एक कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया है, यानी सिंपल सी बात है। अगर मैं फिगर की बात करूँ, बनी बनाई फिगर है, एक लाइन होगी, यानी एक कर्व हो गया हमारा ओ से लेके बी तक, ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ये यहाँ पे ओ पॉइंट से लेके बी तक एक कर्व हो गया, बस बी पे खत्म हो गया। फिर यहाँ से कर्व दूसरा स्टार्ट हुआ बी से, और कहाँ तक गया, ए तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 कर्व आपस में ऊपर मिक्स हो गए, और कर्व के
बिटवीन एरिया में प्लस करना है। तो यानी कि ओ से लेके बी तक जो कर्व है, यानी कि जो लाइन है, उसके अंडर का एरिया कहाँ तक आएगा, ये आएगा सिर्फ। यानी कि एक बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे बी एम, यानी कि दोनों कर्व के अंडर के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट हो गया ओ बी एम ओ और एक पोर्शन हो गया एम बी ए एम, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ओ बी एम ओ ये कैसे निकलेगा, अब मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। और बी, व्हाट इज बी, बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो दोनों को सॉल्व करके आप लोग दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, क्योंकि एक्स और वाई इक्वल है, 32 लिख देंगे, ठीक है। आप दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। 2x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 32 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-4। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4, यानी कि लाइन और सर्कल जो है एक दूसरे को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक +4 पे और एक -4 पे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक्स की वैल्यू +4 लेंगे, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, वाई की वैल्यू भी +-4 ही रहेगी, क्योंकि एक्स और वाई इक्वल है। दैट इज जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4,4, और जो ये यहाँ काट रहा है कर्व, ये इसकी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -4,-4। अब आप लोग बोलोगे ना प्लस माइनस कहाँ गया, तो भाई माइनस वाले पॉइंट यहाँ आ गए और प्लस वाले पॉइंट यहाँ आ गए, ठीक है। तो अब जो हमारा बन रहा है, ये पोर्शन बन रहा है ओ बी, ठीक है। अब इसके अंडर एरिया, अब ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0, बी के कितने हैं 4,4। तो इस लाइन के अंडर का एरिया ये तो आएगा, ये आ जाएगा, ये वाला एरिया। तो हमें इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4, तो लिमिट लग जाएगी 0 to 4 y dx, ये हो जाएगा हमारा एरिया A1, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो भाई हमारी ये एक्स एक्सिस है, कर्व हमारा यहाँ बी से शुरू हो रहा है, ए पे ख़त्म हो रहा है, ए बी से शुरू हो रहा है और ए पे ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स बी से लाइन ड्रॉ कर लो ये, यानी कि इसका नाम हो जाएगा, इस लाइन का नाम हो जाएगा y = 4, ठीक, सॉरी x = 4 लाइन, x = 4 है इस लाइन का नाम। और यहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करूँ मैं इस पॉइंट पे, एंड पॉइंट्स पे, तो इसका नाम होगा x = कितना होगा, ओ से लेके ए तक डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कल की रेडियस है, रेडियस आएगी सर्कल की, अब 32 का रूट आएगी, तो कितना हो जाएगा √32। तो आप जो इंटीग्रेट करोगे वो x = 4 से लेके x = √32 तक आप इंटीग्रेट करोगे और कर्व के इक्वेशन में y dx लगा देंगे, ठीक है, यानी कर्व के इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो हम निकाल देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन जो होगा हमारा वो होगा एरिया अंडर द लाइन, लाइन का नाम लिख देंगे, लाइन है y = x, प्लस एरिया अंडर द सर्कल x² + y² = 32, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, अंडर द लाइन, अंडर द कर्व का जो एरिया होगा हमारा, एरिया = लिमिट लेंगे हम 0 to, लाइन के लिए 0 to 4, और यहाँ पे आ जाएगा y dx, यहाँ लिख देंगे 4 लाइन की बात हो रही है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट जो लेंगे हम लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यानी m से लेके a तक लिमिट लेंगे x की। तो m की वैल्यू जो है वो m पे, अगर m के कोऑर्डिनेट्स निकालो तो क्या होंगे 4,0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 4, और यहाँ पे x की वैल्यू √32 को सॉल्व करेंगे 4√2 आएगा, ठीक है। तो लिमिट लेंगे हम 4√2 y dx, लिख देंगे 4 सर्कल, ठीक है, सर्कल, और लिख देंगे 0 to 4, y की वैल्यू होगी x dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4√2, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालूंगा तो √32 - x² आएगा, और यहाँ पे dx कम्प्लीटली सॉल्व कर देना, ठीक है, ये आंसर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। इलिप्स है,
इलिप्स में पीछे जो हमारा एग्जांपल नंबर 2 था उसमें क्या था, हमारा पूरा हमने एरिया निकाला था, ये वाला पोर्शन, ये पूरे इलिप्स का एरिया निकाला था। ये पूरे इलिप्स का एरिया निकालने से एक लाइन और बाउंड कर दिया पे एस आर, यानी एस आर से बाउंड कर दिया। इट मीन्स आपको जो लिमिट लेनी है वो ओ से लेके कहाँ तक लेनी है, ये पॉइंट एफ पॉइंट तक लेनी है आपको, कहाँ तक, एफ पॉइंट तक। और एफ जो है इसकी फोकस से पड़ता है, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं ए ई कोमा 0, ठीक है, फोकस के पॉइंट। तो आपको जो लिमिट लेनी है वो पॉइंट ओ से लेके कहाँ तक लेनी है, एफ तक, यानी ओ से लेके एफ तक। ओ के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 0,0 और जो फोकस है उसके पॉइंट से हमारे ए ई कोमा 0। तो आपको लिमिट लेनी है 0 टू ए ई। तो एरिया निकल जाएगा आपका बिटवीन द एक्स एक्सिस, बिटवीन द कर्व और लाइन हमारी जो है एक्सिस टू 0 लाइन जो है, और एक एक्सिस टू ए ई लाइन जो है, इनके बीच का एरिया निकल जाएगा। तो जो एरिया आएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया वो आ जाएगा 0 टू ए ई और बी एस, यानी कर्व का एरिया निकाल देंगे, ये आ जाएगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी निकाला था लास्ट क्वेश्चन में हमने ये वाली वैल्यू, ठीक है। बस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो नहीं होंगे वो मेरे से डायरेक्टली आप बाय द कॉल या ऑन व्हाट्सएप यू कैन कॉन्टैक्ट मी। पूरे 13 क्वेश्चन हैं, 13 के 13 क्वेश्चन टुडे यू हैव टू सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।